हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासरूम पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोडाल ऑक्सिलरी। जैसे कि मैंने पहली क्लास में पढ़ाया है आपको वर्ब के बारे में। वर्ब को हमने खोला है, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल ऑक्सिलरी के बीच। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी कि बी डू हैव, और अब बारी है मोडाल्स की। ठीक है, तो देखते हैं मोडाल्स। इस क्लास में आपके लिए 4 बेहतरीन मोडाल लेके आया हूं, कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें एक बात यहीं ध्यान दे लो कि मोडल ऑक्सिलरी कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, सबका एक ही रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मोडाल के बाद क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग, कैन का जो अर्थ होता है वो होता है सकना। ठीक है, ये यूज होती है प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में। बोले तो सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में यूज कहां कहां पे होती है। अगर हमें किसी की एबिलिटी यानी कि योग्यता बतानी हो, किसी की कैपेसिटी क्षमता बतानी हो, किसी परमिशन के बारे में बताना हो, परमिशन देने के लिए या लेने के लिए कोई प्रार्थना हो, रिक्वेस्ट करने के, या किसी संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी के बारे में बताना हो। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे एक एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी बोल सकती है। वह अंग्रेजी बोल सकती है, तो क्या बना इसका। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह। ठीक है, तो लिख लिया शी। फिर लिखेंगे मोडल। मॉडल्स देखनी क्या रहा है यहाँ पे, सकती है, यानी कि सकता है, सकती है, सकते हैं। तो इसका मतलब क्या यूज होगा, कैन, शी कैन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, बोलना। बोलने की होती है स्पीक। फिर ऑब्जेक्ट क्या, इंग्लिश, तो बन गया शी कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट। मैं तेज भाग सकता हूं। यहां पे देखिए, मैं तेज भाग सकता हूं, कैपेसिटी की बात हो रही है ना, कैपेसिटी क्षमता की बात हो रही है ना, तो क्या यूज करेंगे, कैन। आई कैन रन फास्ट। वह शतक बना सकता है, ही कैन स्कोर ए सेंचुरी। यहाँ पे क्या बात हो रही है, वह शतक बना सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी है यानी कि संभावना भी है, और कैपेसिटी भी है। ठीक है, तो वह शतक बना सकता है, ही कैन स्कोर ए सेंचुरी। क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं, कैन आई यूज योर फोन। नेक्स्ट, यह खबर सच हो सकती है, दिस न्यूज कैन बी ट्रू, यानी कि ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ठीक है, प्रेजेंट में यह खबर सच हो सकती है, दिस न्यूज कैन बी ट्रू। इसी प्रकार से क्या देखना हमको, कुड। कुड देखते हैं। कुड का जो अर्थ है वो होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके। ठीक है, इसका भी मेन मेन मकसद यही है, किसी की भूतकाल की यानी कि पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस की कैपेसिटी, एबिलिटी बताना। ठीक है, पास्ट टेंस में जब ही तो आया यहाँ पे, सकता था, सकती थी, सकते थे, यानी कि सका, सकी, सके। ठीक है, जैसे वह कल नहीं आ सका, इसका क्या मतलब है, वह कल नहीं आ सका यानी कि वह आ सकता था लेकिन आया नहीं, तो ही कुड नॉट कम यस्टरडे। नेक्स्ट, मैं भाषण दे सकता था, यानी कि मैं भाषण दे सकता था, मेरे अंदर कैपेसिटी थी, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, और फिर भी वो काम ना करे, तो वहां किसी मॉडल का इस्तेमाल होता है, कुड का। कुड का, आई कुड डिलीवर स्पीच। क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं, कुड आई यूज योर फोन। ओहो, नुके यो सेंटेंस तो यहां भी था, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं, कैन आई यूज योर फोन। कि भैया आपने यो क्या बता दिया, यहां भी यो है, यहां भी यो है, तो भैया कैन का प्रयोग होता है परमिशन के लिए, फॉर्मल परमिशन या फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। कुड, कुड का इस्तेमाल देखो, यहां पे देखो एक चीज, पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पोलाइट रिक्वेस्ट बोले तो नम्र निवेदन। ठीक है, हाथ जोड़ के, ठीक, हाथ जोड़ के, मतलब कि क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं। अगर मैंने कुड लगा के बोल दिया, इसका मतलब है भैया मुझे फोन दिखा दो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1-2 मिनट ही है, प्लीज 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 मुझे फोन दिखा दो। कुड आई यूज योर फोन, या कुड यू गिव मी योर फोन, क्या आप मुझे अपना फोन दिखा दोगे, क्या आप मुझे अपना फोन दे दोगे। कुड यू गिव मी योर फोन या कुड आई यूज योर फोन, इस बात का मतलब है कुड बोलते ही भाई साहब फोन चाहिए चाहिए, हाथ जोड़ के विनती है, फोन दिखा दो मुझे, बहुत अर्जेंट है, बहुत ज्यादा। फिर ये कैन देखो, कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं, इस बात का मतलब है दिखाना हो, दिखाना तो मैं किसी और से मांग लूंगा, मेरे पास टाइम ही टाइम है। भैया कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर लूं, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इससे मांग लूंगा, भैया कैन आई यूज योर फोन। कुड
अगर मन ने कुड बोल दिया तो कुड का मतलब है भैया फोन दिखा दो प्लीज यार, बहुत बहुत अर्जेंट है, दिखा दो फोन दिखा दो, तो ऐसा कुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ, क्या मुझे थोड़ा ठंडा पानी मिल जाएगा, कुड आई गेट सम कोल्ड वाटर, यानी कि भाई ठंडा पानी चाहिए चाहिए, प्यास के मारे मेरी जान लिकड़ी जा रही, मुझे पानी दे दो, तो मन ने क्या लगाया, कुड। अगर नॉर्मल पानी यहाँ भी मिल सके मुझे, यहाँ भी मिल सके, यहाँ भी, तो मैंने एक से पूछा कैन आई गेट सम कोल्ड वाटर, कैन आई गेट सम कोल्ड वाटर, कैन आई गेट सम कोल्ड वाटर, यानी कैन का मतलब मेरे में अभी जान है, तुम दे दोगे पानी तो ठीक है ना, तो मैं किसी और से। लेकिन अगर कुड बोल दिया, कुड, तो कुड बोल दिया तो इसका मतलब है भैया जल्दी दे दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, पानी दे दो मुझे। ठीक है, आया कैन कुड का डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं मे का अर्थ क्या होता है। मे का अर्थ भी होता है सकना, वो भी प्रेजेंट में। काम क्या है, संभावना बताने का, पॉसिबिलिटी बताने का, वो भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी कि स्ट्रॉन्ग 90%। परमिशन, परमिशन लेने व देने के लिए, अनुमति। ठीक है, देखो कैसे, शायद वह आज आ जाए, शायद वह आज आ जाए, संभावना है ना, पॉसिबिलिटी है ना, आ जा, तो क्या लिखा, शी मे कम टुडे। यहाँ पे क्या आया, मे, अगर मे आ गया तो इसका मतलब क्या है, संभावना है, वो भी 90% स्ट्रॉन्ग, शायद वह आज आ जाए, यानी कि शी मे कम टुडे, या फिर वह आज आ सकती है, ये भी संभावना है, तो उसका भी क्या बनेगा, शी मे कम टुडे। नेक्स्ट, यह खबर सच हो सकती है, दिस न्यूज में बी ट्रू, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ठीक है, दिस न्यूज में बी ट्रू, यानी कि पक्का सच हो सकती है इस बात का। ठीक है, तो क्या आया, मे। आज वर्षा हो सकती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, आज बारिश होनी होनी, तो इसका क्या मतलब है, इट मे रेन टुडे, में आ गया। नेक्स्ट बारी, अब आती है बारी माइट की। माइट माने सकना, यो क्या है, मे की पास्ट फॉर्म है, यानी कि मे का जो प्रेजेंट में काम होता है वही माइट का पास्ट में काम होता है। पॉसिबिलिटी, संभावना बताने का, प्रेजेंट यानी कि दूर की संभावना, वो भी 10%, प्रेजेंट में दूर की संभावना। ठीक है, जैसे वह कमजोर है, वह फेल हो सकता है, ही इज वीक, ही माइट फेल, यानी कि वह कमजोर है, ही इज वीक, वह फेल हो सकता है, यानी कि संभावना है 10% की वह फेल हो सकता है, तो क्या लगाया हमने, माइट, ही माइट फेल। नेक्स्ट, आसमान साफ है लेकिन शाम को बारिश हो सकती है, द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है लेकिन, बट शाम को बारिश हो सकती है, इट माइट रेन इन द इवनिंग, यानी कि थोड़े, आसमान तो साफ है तो भाई क्या बारिश की संभावना कितनी, फिर जब आसमान साफ है तो बहुत कम है ना, कम है ना, तो कम है तो संभावना क्या लगाया, माइट, इट माइट रेन इन द इवनिंग। नेक्स्ट, कल बारिश हो सकती थी, इट माइट रेन यस्टरडे, यानी कि हो सकती थी, बहुत कम संभावना थी पर हुई नहीं, बात कहाँ है, पास्ट की, सकती थी, तो इट माइट रेन यस्टरडे। नेक्स्ट, वह बीमार थी, वह फेल हो सकती थी, शी वाज इल, शी माइट फेल, शी वाज इल, शी माइट फेल। भाई साहब बहुत कम संभावना थी, कम संभावना थी कि वह फेल हो सकती थी लेकिन फेल हुई नहीं, तो शी माइट फेल। ठीक है, अब परमिशन, अनुमति, अनुमति का और देख लो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, बोलती नहीं है, छोटे से लेकर बड़े हो गए बोलते बोलते मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन। ठीक है, जब हम किसी को रिक्वेस्ट दे के बोलते हैं तो वहां पर मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये तो ऐसा भी हो सके, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन, लेकिन जब बराबर बराबर के हो, लेकिन जब हमें किसी को रेस्पेक्ट देनी तो ऐसे बोलते हैं मे आई कम इन। नेक्स्ट, क्या हम यहाँ खेल लें, अब भैया खेलना तो रिक्वेस्ट करके बोलना पड़ेगा ना, तो कोई भगा देगा उनको, चलो रे चलो यहाँ मत खेल लो, तो जब रिक्वेस्ट करके बोलना तो क्या है, मे वी प्ले हियर, क्या हम यहाँ खेल ले। नेक्स्ट, तुम अब जा सकते हो, यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, इज्जत दे के बोल रहे हैं हम किसी को, तुम अब जा सकते हो, तो यू मे गो नाउ। जब हम किसी को इज्जत ना देना, फॉर्मल है वैसे ही, वही बराबर हम भी बराबर एक से, तो हम कह सकते हैं यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। ठीक है, और नहीं तो इज्जत दे के किसी को बोलना तो यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। अगर गुस्से में कहना लीव, निकल। ठीक है, तो ये थी हमारी मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट।